हमारी टॉपिक है वो मौर्य डायनेस्टी की है। पहले ध्यान से सुने, मैं कंसेप्ट क्या डालना चाहता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे। और जब तक बोलूं नहीं लिखने के लिए, तब तक आप कोई भी फैक्ट मेरे द्वारा बोला जा रहा है उसको आप पेन डाउन नहीं करेंगे। मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के नाम से ही लग रहा है कि हो ना हो इसकी टाइटल अगर मौर्य है, इसका मतलब मौर्य से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ तो काम यहाँ पे किया गया होगा। जिसका माइक ऑन है अपने माइक को ऑफ कीजिए, किसी का माइक ऑन है शायद। मौर्य वंश, सबसे पहली बात तो यही है कि मौर्य वंश बना कब और बनाया किसने। तो मौर्य वंश का स्थापना जिस शासक ने किया, जिस राजा ने किया, जिस सम्राट ने किया, उस सम्राट ने आपके इसके पहले वाले वंश के आखिरी शासक को मार के इस वंश की स्थापना की थी। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो शासक कौन है जिसने मौर्य वंश को बनाया। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आपसे पूछा जाए हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, आंसर विल बी चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात कि आखिर ये वंश बना कब। ये वंश उसी समय बना जिस समय आपके इसके पिछले वंश के आखिरी शासक की हत्या हुई थी। और वो ईयर लास्ट क्लास की लास्ट फैक्ट थी हमारी, वो ईयर था 323, 323 ईसा पूर्व। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में है तो सारी कहानियां हमारी ईसा पूर्व में चल रही हैं। किसी का माइक ऑन है? सारी कहानी हमारी ईसा पूर्व में ही चल रही है। तो मौर्य वंश को बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश को 323 ईसा पूर्व में बनाया है। फिर से बोलता हूं, अगर आप किसी दूसरी बुक, छोटे मोटे बुक को आप देखेंगे लुसेंट वगैरह को, तो आप हो सकता है 321 दिखे, 322 दिखे, तो वहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। ईसा पूर्व में 2-4 साल आगे पीछे भी आप करते हैं तो भी चलेगा, बट मेरे द्वारा वही फैक्ट बोला जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 बीसी में किया था। अभी तो मारा था कुछ किसी को होगा ना, तो मारा गया था। कौन मारा था? तो इसके पुराना जो वंश था उस वंश का नाम था नंद वंश। इस नंद वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था धनानंद। धनानंद के दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ सर। रही है क्या? हाँ 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 सर। यस यस ओके। तो हाँ सर, आ धनानंद के, रही है, आ रही है, आ रही है, आ यस रही है। यस ओके ओके। तो धनानंद के दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था, जिस व्यक्ति को धनानंद ने अपने दरबार से निकाल दिया था। तो ऐसे भी आप समझ जाएं कि किसी खास आदमी को आप अपने परिवार से अलग करेंगे तो उसके अंदर रोष तो हो ही जाता है, बदला लेने की भावना तो हो ही जाती है। उस व्यक्ति का नाम था विष्णुगुप्त। फिर से नाम ध्यान से सुने। धनानंद के कोर्ट में, दरबार में जो व्यक्ति था जिसे धनानंद ने बाद में अपने कोर्ट, अपने दरबार से निकाला था, उस व्यक्ति का नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जब उस दरबार से निकला तो उसी समय उसने सोच लिया था कि हो ना हो इसको मैं तो मजा, जैसे आज हम कहते हैं ना कि मजा चखाऊंगा यार, तुमने मेरे को दोस्ती तोड़ी है, तो वही काम आपके इस विष्णुगुप्त ने भी किया। विष्णुगुप्त संभवतः आपने पहली बार नाम सुना है, लेकिन जब इसका दूसरा नाम मैं बताऊंगा आपको लगेगा कि आपने बहुत बार इस नाम को सुना है। और उस दूसरा नाम का नाम था चाणक्य। तो विष्णुगुप्त बोले या चाणक्य बोले, और अगर ये दोनों आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है तो इसके तीसरे नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका तीसरा नाम था कौटिल्य। आदमी एक नाम तीन, इधर विष्णुगुप्त और चाणक्य और कौटिल्य, है ना। आदमी ये तीनों एक ही है। जिस आधार पे आपके एग्जामिनेशन में आएगा उस पे आपको टिक मार्क करना होगा। तो विष्णुगुप्त साहब, ये जो चाणक्य है, ये पहुंच गए आपके किसके साथ मिल गए? तो मिल गए ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उन्होंने उनको पूरी राजनीतिक शिक्षा दी कि इस तरीके से आप अगर युद्ध करेंगे तो इस धनानंद को आप क्या कर सकते हैं, तो मात दे सकते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके सर। तो इस धनानंद को आप मात दे सकते हैं। अब जब भाई साहब गुरु अगर विष्णुगुप्त जैसा हो, गुरु अगर कौटिल्य चाणक्य जैसा हो, ऐसे भी कहते हैं चाणक्य, जैसे कहते हैं ना अमित शाह को चाणक्य की रणनीति, तो रणनीति चाणक्य अगर बनाए और चंद्रगुप्त मौर्य हार जाए तो फिर चाणक्य की तो कूटनीति रणनीति हो गई नहीं। तो फिर चाणक्य के सहायता से
इस चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को 323 ईस्वी में मारने के बाद जिस बड़े एम्पायर, जिस पहले वंशानुगत एम्पायर की स्थापना की, नाम हमने दिया मौर्य डायनेस्टी। यहां तक की बातें आपके साथ समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस। जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो माइक को अनम्यूट करके आप मेरा आंसर दे सकते हैं, फिर माइक आप म्यूट कर लीजिएगा, सो दैट आपके उस आवाज से किसी और को, खासकर मेरे को, डिस्टरबेंस ना हो। अभी चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता में आ गए थे, पावर में आ गए थे। इस चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? तो सारी कहानियां तो ठीक थी, जैसे राजा होते थे वैसे राजा हुए, लेकिन लास्ट क्लास में मैं जिक्र कर रहा था कि जिस समय आप जिस कॉलोनी में रहते हैं और आप अगर कमजोर होंगे तो आपके ऊपर, है ना, जो आपके पड़ोस वाले हैं वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हमेशा कहा जाता है कि अपने आप को कहीं भी स्ट्रॉन्ग करने की हमेशा काम करनी चाहिए। काम वही हो रहा था कि जब हमारी भारत की जो आंतरिक छोटे मोटे वंश थे वो कमजोर हो रहे थे, तो फिर यूनान का एक जो राजा था वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हुए बढ़ता चला जा रहा था। उसका नाम था अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर, जिसको दूसरे शब्दों में हम सिकंदर भी कहते हैं, उसने भारत की ओर रुख किया। यूनान होते हुए वो भारत की ओर आया। इस भारत में आपके पाकिस्तान से, बेसिकली यूनान से, जब ईरान से होते हुए आप आएंगे तो वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अभी जो पाकिस्तान है, उसके बॉर्डर को आपको टच करना पड़ता है। तो जिस समय अलेक्जेंडर अपनी बड़ी इन कर रहा था, तो भारत में रोकने की साहस जिस राजा ने की थी, उस राजा का नाम था पोरस। आपने नाम सुना होगा, सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी। बहुत गाना भी है, सिकंदर और पोरस की हुई थी लड़ाई। तो सिकंदर और पोरस की लड़ाई हो गई। कब हुई? तो वो ईयर था 326 बीसी। देखिए, 323 ईसा पूर्व में आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, लेकिन 326 ईसा पूर्व, तो एस्टैब्लिशमेंट से पहले या बाद की घटना में बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं? बेसिकली बात की नहीं, हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं। हम ईसा पूर्व में चल रहे हैं, तो 326 जो है वो पहले आएगा, उसके बाद 323 आएगा। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले ही सिकंदर ने भारत पर अटैक कर लिया था, और झेलम नदी के तट पे सिकंदर की पोरस के साथ लड़ाई हुई थी। कहा तो यह जाता है, यूनानी इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर जीत गया था। जो हिंदुस्तानी इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि पोरस की जीत हुई थी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार का ऑन एन एवरेज मानना है कि सिकंदर का क्या हुआ था, तो जीत हुआ था। तो आपको भी यही मानना है कि सिकंदर विजय हुआ था। सिकंदर तो विजय हुआ, लेकिन पोरस ने चूंकि इतना ज्यादा दमखम दिखाया था कि पोरस को फिर से उसकी सत्ता वापस कर दी सिकंदर ने, और बोला कि भाई ये सत्ता तुम ही संभालो, मेरे को सिर्फ अटैक करना था, मैंने जीत हासिल की, लेकिन सत्ता जो है वो तुम ही संभालो। सर, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर बोलते थे ना? यस यस, अलेक्जेंडर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, सिकंदर हम हिंदी में बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो अलेक्जेंडर और पोरस का साथ युद्ध, या फिर सिकंदर और पोरस के साथ युद्ध, दोनों एक ही बात है, क्योंकि एक ही इंसान था अलेक्जेंडर, उसी का दूसरा नाम था सिकंदर, जिसकी बेसिकली जो नेवल सेना थी, जो नौ सेना थी, वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। तो भाई साहब जीत गया। कौन जीता? तो सिकंदर जीता। सिकंदर से फिर से सत्ता किसको दे दी? तो पोरस को दे दी। ये जो वॉर है, ये वॉर आपके एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वॉर को भारतीय इतिहास के पन्ने जिस नाम से याद रखते हैं, 326 ईसा पूर्व की घटना को, उस वॉर का नाम है द वॉर ऑफ हाइडेस्पस। वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, डोंट वरी, बट सिर्फ सुन के रखें, सर ने ये बातें बताई हैं, द वॉर ऑफ हाइडेस्पस। अगर हाइडेस्पस ना पूछा जाए तो फिर झेलम का युद्ध आप याद रख सकते हैं। झेलम एक नया नाम है, लेकिन प्राचीन नाम जो वैदिक सिविलाइजेशन में उस झेलम का नाम अंकित किया हुआ है वो है विस्तता। तो नदी एक और उसके 3 अलग अलग नाम। एक वॉर ऑफ हाइडेस्पस इज सिमिलर विद द वॉर ऑफ झेलम, इज सिमिलर विद द वॉर ऑफ विस्तता। ये तीनों एक ही है, और ये जो 3 नाम हमने बताए हैं, इसी पे आपके सिकंदर और पोरस की युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुई। सिकंदर ने पूरी तरह हस्ता
सत्ता जो है फिर से पोरस को दे दी और फिर वो वापस चला गया और सिकंदर का देहांत हो गया, सिकंदर मर गया। कुछ दिनों के बाद किसी भी कारण से वो XYZ, इंटरनेशनल हिस्ट्री की हमारी बातें हैं, तो XYZ कारण से सिकंदर का मौत हो गया। अभी सिकंदर का कोई ना कोई तो होगा ना उत्तराधिकारी, तो वो उत्तराधिकारी सिकंदर का ही उस समय सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर सिकंदर का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस समय आपके इस मौर्य वंश की स्थापना की, उसका युद्ध 305 ईसा पूर्व में इसी व्यक्ति के साथ हुआ जिसका नाम था सेल्यूकस निकोटर। अभी सेल्यूकस निकोटर हार गया। पहले इसका जो पूर्वज था सिकंदर, वो जीता था। अभी सिकंदर चला गया तो सेल्यूकस निकोटर हार गया। किससे हार गया? तो फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी से हार गया, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया। कब हारा था? 305 ईसा पूर्व में हार गया। लेकिन हारने के बाद कुछ पैक्ट साइन किए गए, कुछ संधि साइन की गई और उस संधि के बिहाफ पे सेल्यूकस निकोटर को फिर से छोड़ दिया गया। वो संधि थी कि सेल्यूकस निकोटर की बेटी का नाम था हेलेना, उसके साथ शादी करेगा कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात थी, जो पाकिस्तान के बहुत फर्टाइल लैंड थे, चाहे वो काबुल हो, हेरात हो, बालूचिस्तान हो, ये जो फर्टाइल लैंड है, ये जो लैंड है, ये सेल्यूकस निकोटर गिफ्ट देगा किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चलो ये भी हो गया। 500 हाथी, अब जीता जो है उसी को तो ये सारे चीज मिलेंगे ना, तो 500 हाथी भी सेल्यूकस निकोटर देगा। किसको देगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ये भी हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि सेल्यूकस निकोटर हारा, लेकिन सेल्यूकस निकोटर को वापस रिलीज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट, सम पैक्ट, जिसको आप संधि कहते हैं। उस संधि की 4 शर्तें थी। एक शर्त थी सेल्यूकस निकोटर की बेटी हेलेना के साथ शादी चंद्रगुप्त मौर्य की। दूसरी शर्त थी, जो फर्टाइल लैंड है आपके पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द सीमा के, काबुल, हेरात, बालूचिस्तान, कांधार, ये सारी फर्टाइल लैंड चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट देगा। कौन देगा? तो सेल्यूकस निकोटर देगा। तीसरी बात, 500 हाथी। आज तो एक कुत्ता पाल रहे हैं तो हम क्या खाएंगे, कुत्ता क्या खाएगा, ये पूछते हैं। उस समय 500 हाथी सेल्यूकस निकोटर ने दिया। किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, सेल्यूकस निकोटर ने अपने दरबार के एक बहुत बड़े दरबारी इतिहासकार को भारत में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। किसी भी कंडीशन में भूलने का नहीं, इस बड़े इतिहासकार का नाम है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज भारत में आया, भारतीय इतिहास का इसने विवेचना किया और भारतीय समाज को उसने अपनी बड़ी बुक, उस बुक का नाम था इंडिका, और उसमें 7 भागों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज को नहीं भूलने का कि मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया है? आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात, मेगास्थनीज की उस बुक को नहीं भूलने का जिस बुक में भारतीय जो समाज है, भारतीय सोसाइटी है, उसको 7 भागों में हमने बांटा है। चाहे वो फिलोसोफर हो, चाहे वो आपके आर्टिसियन हो, या फिर आपके हर्ट्समैन हो, तो 7 ऐसे ऐसे वर्ग उसने बोले कि 7 भाग में भारतीय समाज का विभाजन है, और उस बुक का नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का काम हो गया खत्म। इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस निकोटर के साथ 305 ईसा पूर्व में उसकी युद्ध हुई थी। ये अलग अलग पैक्ट हुए। मेगास्थनीज आपके इंडिया में आया, सेल्यूकस निकोटर शांत बैठा, और चंद्रगुप्त मौर्य भी 1 2 3 करते हुए भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन भगवान को प्यारे होने से पहले उसके एक बेटे थे, उस बेटे का नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम था बिंदुसार। इतनी बात जो मैंने आपको बोली है वो 1 बाय 1 करके हम लिखने की कोशिश करेंगे। नाम मौर्य, मौर्य डायनेस्टी, फटाफट लिखेंगे आप भी, मौर्य डायनेस्टी। इस मौर्य डायनेस्टी का पहली बात तो यही है कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर लिखें चंद्रगुप्त मौर्य। कब बनाया? एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखिए 323 BC। तीसरी बात, किसको मारा आखिर? तो ही किल्ड द लास्ट रूलर
द लास्ट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, कौन सा लिखूं? ऑफ नंद डायनेस्टी। नाम क्या था? नंद डायनेस्टी। धनानंद। He killed the last ruler of Nanda dynasty, Dhananand, and established kingdomship. लिखें इतनी बात, kingdomship with the help of, किसका हेल्प मिला था उसको? चाणक्य। हाँ, चाणक्य। दूसरा नाम क्या है चाणक्य? विष्णु। एरिस्टोल। हाँ, विष्णु। विष्णु और ये एरिस्टोल। विष्णु गुप्त। तीसरा नाम क्या है इसका? एरिस्टोल। कौटिल्य। वेरी गुड। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। किसी भी रूप में आपके एग्जामिनेशन में आएगा, आपको टिक मार्क करना है और इसकी एक बुक का नाम याद कर लीजिए। चाणक्य की बुक नाम है अर्थशास्त्र। भूलने का नहीं, बुक आपके एग्जामिनेशन में एक पूछा जाता है, अर्थशास्त्र, बुक ऑफ चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये तीनों फैक्ट लिखे पहले। सर बुक का नाम क्या बोला सर आपने? किसके बुक का नाम? ये विष्णु गुप्त। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, द बुक ऑफ चाणक्य, अर्थशास्त्र। चलो, एक सेकंड सर। हाँ सर, हाँ हो गया सर, रफ कर दो। हो गया सर, डन सर। चलो देखिए, जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ाने की शुरुआत की थी, आपको बताया था कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास कम से कम 3 में से ईदर ऑफ द 3 सोर्स होने चाहिए। उसी के बिहाफ पे हम कहते हैं कि इतिहास में 2000 साल पहले ये काम हुआ था। उस 3 सोर्स में एक सोर्स का नाम था लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या आते हैं? जो लिटरेचर है, जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो लिटरेरी सोर्स में आते हैं। दूसरा क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब क्या है? तो चाहे वो भवन हो, इमारत हो, आपका कॉइन्स हो, स्टैम्प हो, तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। और तीसरा क्या है? तो फॉरेन विजिटर। मेगास्थनीज आया तो यूनान का था, तो वो भी याद करना है। कहीं बताऊंगा फाहियान आया है, तो वो भी याद करना पड़ेगा, है ना। आखिर इस मौर्य डायनेस्टी को जानने के लिए आपके पास क्या मौजूद थे, जिसके बिहाफ पे आपने बोला कि मौर्य ये डायनेस्टी है, इसमें ये राजा हुए, ये कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व। किस बिहाफ पे आपने बोला? तो आप जाने कि मौर्य को बताने के लिए हमारे पास 2 सोर्स मौजूद थे। जैसे मैंने बताया था कि हड़प्पा को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स मौजूद थे, वो था आर्कियोलॉजिकल, और आर्कियोलॉजिकल में भी सिर्फ एक ही था, वो था स्टैम्प। सिमिलरली वैदिक को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ लिटरेरी सोर्स मौजूद थे, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो। लेकिन इस मौर्य सिविलाइजेशन को मौर्य वंश को जानने के लिए हमारे पास 2 सोर्स मौजूद थे। एक का नाम हमने दिया कौन सा? तो लिटरेरी सोर्स। और दूसरे का नाम हमने दिया कौन सा? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी, इसको हम बेसिकली 2 भाग में तोड़ के देखेंगे। एक भाग है आपका लिटरेरी सोर्स और दूसरी भाग है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स में सबसे बड़ा सोर्स तो कौन सा है? तो सबसे बड़े सोर्स का नाम मैंने पहले ही बताया कि आपको ये बुक भूलना किसी भी कंडीशन में नहीं है, जिस बुक का नाम है इंडिका। और इंडिका लिखा किसने? मेगास्थनीज। इंडिका ये बुक है ना। और ये क्या है? तो राइटर हैं।
पहला लिटरेरी सोर्स इंडिका, लिखने वाला कौन? मेगास्थनीज। दूसरा अर्थ शास्त्र, लिखा किसने? चाणक्य। चाणक्य। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उस बुक को जिसने लिखा है उसका नाम है विशाख दत्ता। विशाख, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। विशाख दत्ता ने उस बुक को लिखा है और उस बुक का नाम है, किसी को मालूम है? नहीं सर। मुद्रा। किसी भी कंडीशन में आप 1 मिनट के लिए इंडिका अगर भूल जाते हैं, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन अगर पास करना है तो उस बुक को किसी भी कंडीशन में नहीं भूलिएगा। जिस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है उस बुक का नाम है मुद्रा राक्षस और उस बुक को लिखने वाले का नाम है विशाख दत्ता। तो मैंने बताया कि हमें आपके मौर्य वंश का जो आखान मिलता है, जो लिखी हुई बातें मिलती हैं, वो बेसिकली इस 4 बुक में मिलती हैं। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ, मुद्रा राक्षस मोस्ट इंपॉर्टेंट विशाख दत्ता के द्वारा लिखा हुआ, और पुराण मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो सिर्फ ये 4 बातें आप लिखेंगे लिटरेरी सोर्स के अंदर। लिखे लिटरेरी सोर्स ये 4 बुक। पुराण है क्या कुरान है सर? सर पुरम किसने लिखा है? हाँ सर पुरम किसने लिखा है? नहीं, पुराण लिखा हुआ नहीं है। पुराण बेसिकली एक ग्रंथ है जिसमें मौर्य डायनेस्टी की सारी बातें संकलित की हुई हैं, है ना। तो अलग अलग पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं। 18 पुराणों में बेसिकली कुछ ऐसे पुराण हैं जिसमें मौर्य डायनेस्टी की बात लिखी हुई है। तो पुराण किसने लिखा इज नॉट, अलग अलग उसमें राइटर थे, कंपाइल किया गया था, दर्शनों को मिला के कंपाइल किया गया था। इस कारण से इसके राइटर की नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जिसका राइटर का नाम लिखने का जरूरत था ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। पुराण 18 है, ये ऑलरेडी मैंने वैदिक सिविलाइजेशन में आपको पढ़ा दिया है। तो सिर्फ आप पुराण लिखें। फिर मैं आर्कियोलॉजिकल पे आता हूं कि आर्कियोलॉजिकल में हमारे पास क्या है। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? वैसी चीज जिसको हम छू सकते हैं, इमारत, भवन, अशोकाज रॉक और चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट। ये 2 ऐसी बातें हैं जो आप आर्कियोलॉजिकल के अंदर लिखें। अशोक के रॉक, अशोक के पत्थर, अशोक के अभिलेख, अशोकाज रॉक और चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का ये राजप्रसाद था, है ना। और बेसिकली ये राजप्रसाद किस चीज का बना हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी का राजप्रसाद था। कहां पे था? तो पाटलिपुत्रा में था। बहुत बार पूछा भी गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था, जो कोर्ट था, वो किस चीज के द्वारा बना हुआ है ना। शीशे का बना हुआ है या तांबे का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है? तो आप जाने कि लकड़ी का बना हुआ उसका राजप्रसाद था। ये 2 हमारे पास सोर्स हैं। लिटरेरी सोर्स 4, आर्कियोलॉजिकल सोर्स 2, चंद्रगुप्त मौर्य's कोर्ट एंड अशोकाज रॉक। जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य's कोर्ट आपने लिखा है उसमें आप लिख लें मेड बाय वुडन, और अशोकाज रॉक, अशोक के अलग अलग अभिलेख हैं, उसमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। किसी अभिलेख में उसके कलिंग के युद्ध की बात लिखी हुई है, किसी अभिलेख में उसके अशोक के नाम की बातें लिखी हुई हैं, किसी अभिलेख में धम्मशोक की बातें लिखी हुई हैं मेरी घोष के स्थान पे। तो ये हैं आपके सोर्स। चलो आगे। सर लिख के हो गया? हाँ सर। हाँ सर।
देखिए, ये मैंने जो बोला कि एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बुक का नाम था मुद्रा राक्षस। जिसने लिखा उस बुक को, उसका नाम था विष्णुदत्ता। अभी चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इस चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश के थे, इसमें थोड़ा सा मतभेद है आपके इतिहासकारों के बीच। तो इस इतिहासकाल में आपको बहुत ही क्लियर रूप से पूछा भी जाता है और क्लियरिटी आपको आंसर में भी देना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू पुराण, फिर से बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू पुराण एंड विशाख दत्ता's बुक मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त मौर्य को हमने शूद्र बताया है ना, बोला है हमने शूद्र है, शूद्र वंश के थे, शूद्र जाति के बिलोंग करते थे। जिसको शूद्र अगर आपके एग्जामिनेशन में है तो कुलीन भी वो बोल सकता है। तो शूद्र एंड कुलीन आर सिनोनिम्स। किसने बोला? तो चाहे तो पुराण ने बोला गया या फिर विशाख दत्ता की बुक मुद्रा राक्षस में बोला गया। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, अंगुत्तर निकाय है या जैन धर्म है, इस बौद्ध और जैन धर्म में इस चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कह के बुलाया गया है। आपको बता दूं कि आपकी एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन कम से कम 6 बार पूछा हुआ है फ्रॉम 2012 से 2018 तक की बात करें, कम से कम ये क्वेश्चन 6 बार पूछा गया है कि कौन सी बुक में आपके चंद्रगुप्त मौर्य को कुलीन या फिर शूद्र कहा गया है। उस बुक का नाम मैंने तीसरे लाइन में लिखा था, विशाख दत्ता's बुक मुद्रा राक्षस। तो यहां पे हम लिखेंगे टीचर। चंद्रगुप्त मौर्य का टीचर कौन है? तो टीचर का नाम आप भली भांति जान गए हैं। इस तीनों में से कोई भी नाम आपके पास पूछा जाए, आप सही आंसर टिक मार्क कर सकते हैं, चाहे तो चाणक्य, चाहे तो कौटिल्य, चाहे तो विष्णुगुप्त। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू विशाख दत्ता's बुक, चंद्रगुप्त प्रथम रिलेट्स, विशाख दत्ता's बुक स्लैश पुराण भी यहीं पे ऐड कर लीजिए, रिलेट्स फ्रॉम शूद्र स्लैश कुलीन, मतलब नीची जाति का है, शूद्र स्लैश कुलीन। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू बौद्ध एंड जैन लिटरेचर, he was क्षत्रिय, he was क्षत्रिय। ये दोनों फैक्ट लिखें, टीचर का नाम लिखें, तीनों जो नाम आपने लिखा, जिसने अर्थशास्त्र जैसी बड़ी बुक लिखा। दूसरी बात लिखें कि चाहे तो पुराण या फिर विष्णुदत्ता की जो बुक है मुद्रा राक्षस, उसमें उसे कुलीन कहा गया है। और फिर लिखें बौद्ध ग्रंथ या फिर जैन ग्रंथ के आधार पे उसे क्षत्रिय कहा गया है। सर वो क्या है सर, उसकी अकॉर्डिंग टू वैदिक बुक पुराण और ये CML रिलेट? अकॉर्डिंग टू विधि नहीं है, अकॉर्डिंग टू विष्णु। किसने लिखा था मुद्रा राक्षस? ये विशाखा दत्ता। हाँ, अकॉर्डिंग टू विशाखा दत्ता's बुक एंड पुराण, अकॉर्डिंग टू, ये जो विधि लिखा है ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, आप विधि मत लिख लीजिएगा, आप लिखिए अकॉर्डिंग टू विशाख दत्ता's बुक एंड पुराण, चंद्रगुप्त मौर्य रिलेट्स फ्रॉम शूद्र स्लैश कुलीन, whereas according to Baudd and Jain religion he was a क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 श्रृंखला संभवतः मैंने वैदिक सिविलाइजेशन में आपको क्रमबद्ध बताई थी कि ब्राह्मण सबसे टॉप का दर्जा पाते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र का दर्जा दिया जाता था। मतलब शूद्र मतलब सबसे नीची जाति के जो लोग थे उनको शूद्र का दर्जा दिया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, ये बातें सिर्फ पुराण में लिखी हुई मिलती है और विशाख दत्ता की बुक मुद्रा राक्षस में लिखी हुई मिलती है। लेकिन अगर उसकी बाद की ग्रंथों की बात की जाए, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म की, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया? तो क्षत्रिय कहा गया है। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करके पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू बौद्ध रिलीजन चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है। तो
तो बिल्कुल क्लियर करके मैंने आपका बुलेट पॉइंट भी लिखा है, आपको उतनी ही क्लियरिटी से आंसर देना है। नेक्स्ट। सर क्षत्रिय मीन्स वॉरियर ना? क्षत्रिय मीन्स? वॉरियर ना? क्षत्रिय मीन्स क्या बोला आपने? वॉरियर। वेरी वेरी, हाँ, कहते हैं ना राजपूताना। जब मैं मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उस समय राजपूताना वंश के बारे में बताऊंगा। तो क्षत्रिय वो जो राजा होते हैं, है ना, जो राज करते हैं, राजपूत शासक होते हैं, उनको क्षत्रिय हमने बोला, वॉरियर हमने बोला, है ना। चलूं आगे? हाँ सर। हाँ सर। ओके। इसका युद्ध हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किसके साथ हुआ था? सिकंदर के सैनिक के साथ। सिकंदर के सैनिक के साथ। हाँ। क्या नाम था उस सैनिक का? सेल्यूकस एरिस्टोकेटल। हाँ, वेरी गुड, किसी ने तो आंसर दिया है, सेल्यूकस निकोटर। सर उसके सेनापति से लड़ाई हुआ था ना? एक मिनट। लिखें अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट पॉइंट लिखें अकॉर्डिंग टू यूनानी लिटरेचर, चंद्रगुप्त मौर्य was called सेंड्रोकोटस स्लैश एंड्रोकोटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यूनानीज बुक, जो यूनान की ग्रंथ है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है और एंड्रोकोटस भी कहा गया है। बेसिकली विलियम जोन्स ने ये बात लिखी थी, लेकिन आप सिर्फ लिखें अकॉर्डिंग टू यूनानी बुक, चंद्रगुप्त मौर्य was called सेंड्रोकोटस स्लैश एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस स्लैश एंड्रोकोटस। सर एक सेकंड। अभी हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। वो फैक्ट क्या थी? तो वो फैक्ट थी 305 ईसा पूर्व। आपने ईयर लिखा ना 323 का? एस्टैब्लिशमेंट ईयर लिखा था क्या मौर्य का? हाँ सर, 323 BC। हाँ सर। हाँ, ठीक है। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के उस कालावधि पे जिसमें उसके साथ युद्ध हुआ था 305 में। किसके साथ हुआ था? तो सेल्यूकस निकोटर। आप लिखेंगे द वॉर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विथ सेल्यूकस निकोटर टुक प्लेस in 305 BC. The war of Chandragupta Maurya with Seleucus Nicator took place in 305 BC. पाँच सौ हाथी। दूसरा काबुल। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है? क्या बताया मैंने बताया कि सेल्यूकस निकोटर सॉरी, द वॉर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विथ सेल्यूकस निकोटर टुक प्लेस इन 305 BC। उसके बाद एक पॉइंट और आप ऐड कीजिए, सेल्यूकस निकोटर गॉट डिफीटेड
फटाफट लिखो, हमने वो बातें नहीं लिखी हैं लेकिन आप लिखें। सेल्यूकस निकेटर गॉट डिफीटेड फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य एंड रिलीज्ड, हारा भी लेकिन उसको बंधक नहीं बनाया गया, उसको मारा नहीं गया। एंड रिलीज ऑन डिफरेंट पैक्ट। क्या डिफरेंट पैक्ट थे, क्या डिफरेंट संधि थी, क्या बीच में समझौता हुआ था? तो समझौता ये था कि 500 हाथी कौन किसको देगा ये लिखने की संभवतः मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो हारेगा वही देगा ना। हाँ किस हारा भी और वो हाँ, कहेगा कि हमको 500 हाथी दे दो, हम बैठ के क्या करेंगे, तो हाथी चलाएंगे, है ना। तो ये संभवतः आपको समझ गए होंगे कि 500 एलिफेंट। सेकंड इज काबुल, हेरात, बालूचिस्तान एंड कांधार, दीज वेयर फर्टाइल लैंड इन जो आपकी नॉर्थ साउथ इंडिया की उस समय सीमा थी, उस समय ये बहुत ही फर्टाइल लैंड थे, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले होना चाहिए। दूसरा था हेलेना। हेलेना कौन है? तो हेलेना वाज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। इसके साथ क्या होगा? तो मैरिज होगा। किसके साथ मैरिज होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैरिज होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार इंपॉर्टेंट कड़ी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया है? तो मेगास्थनीज जिस व्यक्ति के दरबार में आया वो व्यक्ति आपके धनानंद को मारने वाला व्यक्ति था। उस व्यक्ति को यूनानी इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस कहा या एंड्रोकोटस कहा। उस व्यक्ति का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो लिखें मेगास्थनीज विल विजिट चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट एंड रोट हिज फेमस बुक इंडिका। 1,00,000 बार इंडिका पे अंडरलाइन करें कि इंडिका किसने लिखा। आपकी एक और बताया ना विष्णुगुप्त का, विष्णुगुप्त कहते हैं विशाखदत्ता का मुद्रा राक्षस या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र। 3 बुक का नाम मैंने आपको आज बताया है। एक विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र या चाणक्य का अर्थशास्त्र या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा विशाखदत्ता का मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को हमने कुलीन बोला था, मतलब शूद्र बोला था। और तीसरा वो बुक जिस बुक में भारतीय समाज को आपके इस मेगास्थनीज ने, ये मेगास्थनीज कहाँ का है? तो यूनानी है। ये भी लिखें यूनानी पिलग्रिम, यूनानी इतिहासकार है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कहाँ का था? तो अमेरिका का नहीं था, कोलंबस नहीं था या वास्को डिगामा नहीं था, वो यूनानी पिलग्रिम था, यूनानी इतिहासकार था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, भारतीय समाज को उसने अलग अलग कितने भाग में बांटा था? तो 7 भागों में बांटा था। और वो 7 भागों का विवरण कौन सी बुक में मिलता है? तो इंडिका जैसी बड़ी बुक में मिलता है। तो पहले इतनी बात लिखें, फिर वो 7 अलग अलग नाम में बताता हूं, ओनली फॉर एमपीएससी एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। जिनकी एसएससी या रेलवे है, ये जो फैक्ट मैं अभी लिख रहा हूं ये मत लिखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा गया न पूछा जाएगा। फिलोसोफर, ओके सर। फार्मर, जो बड़ी कमीशन लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वही ये फैक्ट को लिखें। सोल्जर, जगह कम है इसके साथ, इस कारण से मैं बार बार रिपीट करूंगा सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हर्डमैन, उसके बाद आर्टिसियन, आर्टिसियंस। छठा मैजिस्ट्रेट। और 7वां काउंसिलर्स। तो लिखें जिन्होंने लिखा मेगास्थनीज विजिटेड चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। जहां पर मेगास्थनीज लिखा है वहीं पे आप लिखें यूनानी पिलग्रिम एंड रोट हिज फेमस बुक इंडिका वेयर ही डिवाइडेड
इंडियन सोसाइटी इनटू 7 पार्ट, और वो 7 पार्ट मैंने बड़ी एग्जाम्पल के लिखा है: फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्डमैन, आर्टिसियंस, मैजिस्ट्रेट एंड काउंसिलर्स।